हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि रजत कृष्ण का नया कविता संग्रह तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना। इस संग्रह से मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूं। दरअसल यह एक कविता के ही 5 अलग अलग खंड हैं, जिसका शीर्षक है ईश्वर की डायरी के 5 पन्ने। ये उत्तराखंड आपदा पर लिखी गई कविता है। इसका पहला हिस्सा, मेरी आंखों के सामने, हाँ ठीक मेरी आंखों के सामने तिनके से बह रहे थे भक्त मेरे। धूल घर जैसे उजड़ रहे थे, धूल घर जैसे उजड़ रहे थे उनके ठौर ठिकाने, और मैं कुछ न कर सका, एक धेला तक संभाला न गया मुझसे। क्या बुजुर्ग क्या जवान मासूम तक के लिए निकाली न गई मोहलत मुझसे। गनीमत है गनीमत कि जैसे तैसे मैंने अपने ठिये की रक्षा कर ली, अन्यथा दुनिया क्या कहती, क्या सोचती कि यह कैसा ईश्वर है और कैसी उसकी सत्ता कि अपनी ही रक्षा न कर सका, कि अपने ही धर्म धाम को बचा न पाया डूबने से। दूसरी कविता इस श्रृंखला की, ईश्वर होना आसान नहीं होता कभी, आसान नहीं होता हजारों लाखों भक्तों की भक्ति में स्वयं को रमाए रहना, उनकी पूजा अर्चना स्वीकारना। आखिर पत्थर का भी तो एक अंश हूं मैं। वो तो भला हो भक्तों का जो देख लेते हैं मेरे सहस्रों हाथ, निहार लेते हैं कई कई रूप मुझ में, और तो और जो मुझ भोले के त्रिशूल की ताकत असीम आंक लेते हैं, और करते भरोसा अपार मेरे डमरू पर भी। पर देखा ना आप सबने कि वक्त पड़ा तो कोई काम ना आए। मेरी ही जटा से बधी धारा बिफरी और बहा ले गई एक एक करके, कैसे पुल पुलिया सड़कें, स्वर्ग का पता देती बस्तियां और जनपद कई कई। ईश्वर होना सचमुच आसान नहीं होता। छाती में ढोनी पड़ती है अपने ही भक्तों की लाशें, ढहते देखना होता है मूर्ति भीमकाय अपनी ही, ढहते देखना होता है मूर्ति भीमकाय अपनी ही। तीसरी कविता, भक्तों मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी आस्था पर खरा न उतर सका, कि सही सही तुल न सका तुम्हारी भक्ति की तुला पर भी। ढोने पड़ रहे थे जब बूढ़े कांधों को जवान बेटों की लाशें, तब मैं तमाशबीन सा कैसे बैठा रहा अपने ठौर पर ही। शर्मिंदा हूं मैं इसके लिए भी, शर्मिंदा हूं कि घुट रही थी सांसें यहाँ हजारों जन की, और उधर धर्म ध्वजा सजे कंदराओं में उलझ रहे थे धर्माचार्य मेरी पूजा पाठ की तारीख को लेकर। भक्तों, मैं इन धर्माचार्यों के फंदों से भला कैसे उबरूं, कैसे पहुंचूं सीधे तुम तक, कि मुझे पाने पूजने तुम्हें फिर कभी ना आना पड़े मौत के इस मुहाने पर कभी। भक्तों, सच कहूं तो यह सोच सोच कर मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हारे अपने सब दफन हो गए और मैं जिंदा हूं। चौथी कविता, सैलाब गुजर चुका है मुझे छू करके, मेरे धाम के चारों ओर फंसे श्रद्धालु गण सभी भेजे जा चुके हैं अपने अपने राज्य, अपने गांव घर जनपद। यहां मैं अपने हाल पर खड़ा सोच रहा हूं उन सब के बारे में, जो न तो घर लौटे, नहीं मिल सकी जिनकी देह या देह से जुड़ी पहचान कोई, जो उनके परिजनों को उनके जिंदा होने की खबर दें। जैसे भी हो मैं तो झेल लूंगा अपने ईश्वरत्व की नाकामी का दंश, पर झेलेगी कैसे पहाड़ सी जिंदगी वह नव विवाहिता, जिसके सुहाग की रक्षा में
कर न सका। कैसे जिएगी 1.5 साल की वह बिटिया, पिता जिसका मेरी आंखों के सामने ही दफन हुआ। सैलाब गुजर चुका है और धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है वक्त का पहिया भी अब। पर मैं परमपिता लाशों के मंडप में कैसे जीऊं? शमशानी सन्नाटे में सुनूं कैसे भला अब नाद शंख और घंटियों के। 5वीं और अंतिम कविता। क्या कहा? क्या? यहां मेरे धाम में मेरे ही नाम पर रोजी रोटी जुगाड़ते पंडे पुजारी और संतों ने विपदा में फंसे मेरे भक्तों को लूटा। स्त्रियों के गहने छीने, उनकी देह से वस्त्र हेरे, स्त्रीत्व को कुचला रौंदा। उह, ऐसे दिन देखने सुनने से अच्छा मैं स्वयं जलजले में समा क्यों न गया। उह, ऐसे दिन देखने सुनने से अच्छा मैं स्वयं जलजले में समा क्यों न गया। ईश्वर होने की पीड़ा किससे कहूं मैं, किसके कांधे पर टिककर रोऊं भला। मेरे चारों ओर तो लाशें बिखरी हैं, षडाद से कै करने लगी हैं दिशाएं। मेरा नंदी मेरे नाग सब के सब मृत प्राय पड़े हैं। कलई उतर चुकी है मेरे चंद्र की, उदासी के सैलाब में डूब गई है गंगा। कोई है, कोई है, कोई हवाई दूत, कोई पहाड़ी पूत जो राजधानियों से ब्याह देहरादून। इस धर्म धाम में नर्क रस्ते उतर रहे कफन चोरों से मुझे उबार ले मुझे हो जैसे भी, उबार ले मुझे हो जैसे भी। धन्यवाद।